और ये साझा प्रेम यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पिछले कुछ सालों में नेपाल में चीन की दखलंदाजी ज्यादा हुई है, जिसका असर नेपाल भारत संबंधों पर भी दिखा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अब नेबर फर्स्ट की नीति के तहत नेपाल भारत के बेटी रोटी के संबंधों को पिछले महीने जयनगर जनकपुर रेल लाइन का उद्घाटन और अब लुम्बिनी की यात्रा कर और प्रगाढ़ बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि पिछले महीने नेपाली पीएम देउबा भी भारत आए थे और उन्होंने काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 5 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं। कब कब नेपाल गए पीएम मोदी, जल्दी से आपको बता देते हैं। पहला दौरा रहा 3 से लेकर 5 अगस्त 2014, जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद दूसरी बार 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2014 को रहे। तीसरा दौरा किया इसके बाद 11 और 12 मई को 2018 में। चौथा दौरा रहा 30 अगस्त और 31 अगस्त को 2018 में और 5वां दौरा आज रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल का। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात ज्ञानवापी सर्वे की कर लेते हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के 3 दिन के जो सर्वे रहा उसका काम आज संपन्न हो चुका है। अब सर्वे टीम कल अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में तीसरे दिन के सर्वे के बाद जब टीम बाहर निकली तो याचिकाकर्ता ने जो कहा उससे साफ है कि मस्जिद के अंदर नंदी के महादेव विराजमान है। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। हाँ। सूत्रों की माने तो मस्जिद के अंदर जिस तालाब में वजू किया जाता है उसमें 12 फीट 8 इंच का एक शिवलिंग मिला है, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट में वकील विष्णु जैन की याचिका पर शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया गया। माननीय न्यायालय ने जिलाधिकारी वाराणसी उत्तर प्रदेश शासन को भी अवगत कराया कि इसका हर तरह से संरक्षण प्रदान किया जाए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। और आज ज्ञानवापी परिसर में क्या कुछ मिला और इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या दावे, ये आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष वजू वाले तालाब में शिवलिंग मिला, ये कह रहा है। तालाब के नीचे दीवार के साक्ष्य यहाँ पर पाए गए हैं। दीवार तोड़कर साक्ष्य जुटाने की अनुमति ली जाएगी। अब ये कहा जा रहा है दीवार के नीचे तहखाना जहाँ मंदिर और शिलालेख है। इसके अलावा आपको बताएं मुस्लिम पक्ष वजू की जगह कोई भी शिवलिंग जैसी चीज नहीं मिली है, अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ है। इधर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का जो काम है वो खत्म हो चुका है। कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है और इस बीच अब सर्वे को लेकर दरअसल बयानबाजी चरम पर है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों क्या कह रहे हैं। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष संतुष्ट है, खुश है और आह्लादित है। कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम पक्ष को भड़काने पर लगे हैं। सर्वे के दौरान शिवलिंग प्राप्त हो गया, बहुत आनंद का समाचार। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की बात पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। कोर्ट पर भरोसा रखें, धमकावे, डरावे, दबाव न डालें, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करें। हालांकि ओवैसी के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान पर यूपी